सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें कि हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब? सियासी रणभूमि में एक बार फिर तहलका मच गया है। इस बार तूफान का केंद्र है कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी, जिनके एक बयान ने न सिर्फ बीजेपी को आग बबूला कर दिया बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक को तमतमा दिया। कोर्ट ने राहुल की भारतीयता पर सवाल उठाते हुए ऐसी लताड़ लगाई कि सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। लेकिन रुकिए, प्रियंका गांधी ने ऐसा करारा जवाब दिया कि बीजेपी को भी जवाब ढूंढने में पसीने छूट गए। देखिए, कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होती था डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। दूसरा, राहुल जी ने हमेशा आर्मी का, सेना का आदर किया है। उनके दिल में उन सेना के प्रति, सैनिकों के प्रति, उनके अफसरों के प्रति पूरी तरह से आदर है। और हर भाषण में जब भी बोलते हैं, जब भी उनका हम कुछ भी भाषण या कोई भी टिप्पणी सुनते हैं, उसमें वो आदर बहुत स्पष्ट दिखता है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि सरकार से सवाल पूछना। ठीक है, ये उनका कर्तव्य है, तो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं। जब सरकार से सवाल पूछते हैं, उनको पसंद नहीं है, वो जवाब नहीं देना चाहते, इसलिए ये सब चीज़ें वो कराते हैं। सही, बहुत स्पष्ट बात है। अभी सदन नहीं चल रहा है, कितने दिनों से नहीं चल रहा है, और मैं सोच रही थी कि कितना मुश्किल है। सबसे बात करें, कह दें कि हम चर्चा कर लेंगे। कितना मुश्किल है सदन को चलाना। क्या इतने दुर्बल हो गए कि इनसे सदन ही नहीं चल रहा है अब, कि रोज़ हमको ये करना पड़ रहा है क्योंकि एक बात पे चर्चा नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कर सकते चर्चा? SIR पूरे देश भर में करा रहे हैं, पूरे देश भर का मुद्दा है, बात करिए। आपने सिंदूर पे चर्चा की, तो इस पे भी चर्चा करिए। देश को सुनने दीजिए, हमारा पक्ष भी है, उनका पक्ष भी है, तो इसमें घबराहट क्या है? तो ये तो इनकी दुर्बलता है कि सदन ही नहीं चला पा रहे। दरअसल राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दावा किया था कि चीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली और अरुणाचल में हमारे जवानों को पीटा जा रहा है। राहुल के इस बयान पर BRO के पूर्व निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने मानहानि का मुकदमा ठोक दिया था। मामला लखनऊ की निचली अदालत से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 4 अगस्त 2025 को कोर्ट ने राहुल को आड़े हाथों लिया और पूछा, सच्चा भारतीय ऐसा बयान देगा? बिना सबूत के 2000 वर्ग किलोमीटर की बात कहां से लाए? संसद छोड़कर सोशल मीडिया पर क्यों उछाला ये मुद्दा? कोर्ट की इस तीखी टिप्पणी ने राहुल की विश्वसनीयता पर सवाल या निशान लगा दिया और बीजेपी को बैठे बिठाए एक तगड़ा हथियार थमा दिया। कोर्ट की टिप्पणी के अगले ही दिन 5 अगस्त 2025 को संसद परिसर में प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और राहुल का बचाव करते हुए विरोधियों को करारा जवाब दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को 3 हफ्ते में जवाब देने का आदेश दिया है और तब तक लखनऊ कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। लेकिन अब इस पर सियासी जंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी और विपक्ष के हक की लड़ाई बता रही है, जबकि बीजेपी इसे सेना के अपमान और राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर जनता के बीच भुनाने में जुटी है। राहुल इस फटकार से कैसे उभरेंगे? क्या प्रियंका का जवाब कांग्रेस को नई ताकत देगा या बीजेपी इसे 2029 के लिए बड़ा हथियार बनाएगी? ऐसे ही कई सवालों के साथ देश भर की निगाहें इस मामले पर टिकी है। लेकिन आगे क्या होगा, फिलहाल ये कहना मुश्किल है।